प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के केस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का दो कंपोनेंट होता है। एक होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी का कंपोनेंट है माइनस जी साइन अल्फा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है माइनस जी कॉस अल्फा। याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में ये जी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन में था जस्ट जी, लेकिन अब है माइनस जी कॉस अल्फा। इसका मतलब है कि हम यदि जी को जी कॉस अल्फा से रिप्लेस कर दें उन सारे फार्मूला में जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तो हमें वही फार्मूला इंक्लाइन प्लेन केस के लिए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि टाइम ऑफ लाइट जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में टू साइन थीटा बाय जी है, यदि जी को हम जी कॉस अल्फा से रिप्लेस कर दें तो हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ लाइट फॉर इंक्लाइन प्लेन और वो हो जाएगा टू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट जो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी है हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में, यहाँ पर जी को जो हम जी कॉस अल्फा से रिप्लेस करते हैं और हमें मिल जाता है मैक्सिमम हाइट फॉर इंक्लाइन प्लेन जो कि हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी कॉस अल्फा। और हम यदि हॉरिजॉन्टल रेंज को देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में टू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी है। यहाँ पर इसी को देख देख के हम लिखते हैं इंक्लाइन प्लेन के केस में ये रेंज हो गया टू यू स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ तक तो सेम है। कॉस थीटा को रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा प्लस अल्फा और नीचे में जी को हम जी रिप्लेस करते हैं जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर देखिए जी को हम जी कॉस अल्फा से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर टर्म है और टी का वैल्यू होता है टू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। तो डिनोमिनेटर में जी कॉस अल्फा है और स्क्वायर देने से यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। बाकी सब सिंप्लीफिकेशन से यही आता है। ये रेंज मैक्सिमम कब होता है? ये रेंज मैक्सिमम था हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में मैक्सिमम तब जब ये थीटा 45 डिग्री था। ये 45 डिग्री कहाँ से आया कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर में प्रोजेक्टाइल को गिरना था उसके बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो उसका हाफ पर हमें मिला था मैक्सिमम रेंज। यहाँ पर भी मैक्सिमम रेंज में मिलेगा ये वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन जिसके ऊपर में प्रोजेक्टाइल को गिरना है उसके बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो इसका हाफ एंगल पर हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर बाय जी टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा। यही देख लीजिए उससे कितना डिफरेंट है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में हमने देखा कि दो प्रोजेक्शन एंगल थीटा वन को यदि ऐड करते हैं और 90 डिग्री आता है तो दोनों हमें सेम रेंज देता है। यहाँ पर भी दो प्रोजेक्शन एंगल थीटा वन एंड थीटा टू हमें सेम रेंज देगा यदि उसका सम 90 माइनस अल्फा हो। यहाँ पर 90 हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में 90 इसलिए लिए थे क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर में प्रोजेक्टाइल को गिरना है उसके साथ 90 बनाता है। यहाँ पर इस केस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं इंक्लाइन प्लेन के साथ में जिसके ऊपर में प्रोजेक्टाइल को गिरना है 90 माइनस अल्फा बनाता है। इसलिए दो प्रोजेक्शन एंगल का सम 90 माइनस अल्फा होना चाहिए सेम रेंज देने के लिए। इंक्लाइन प्लेन के केस में फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ थीटा ये प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में नॉर्मली गिरेगा परपेंडिकुलरली गिरेगा। उसके लिए कंडीशन है टू टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू 1।